नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर एक बार आज के इस दूसरी संशोधित संपादकीय विश्लेषण की चर्चा में जो ग्रोथमोट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। इस चर्चा का लेख जो है वो दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। जैसे हमने देखा कि हमारे इस पहले सत्र में हमने द हिंदू के एक महत्वपूर्ण लेख के बारे में बात की। इस सत्र में हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में आज जो प्रदर्शित हुआ है, जिसका टाइटल में दृश्यमान है क्लीन अप इंडियन रेलवेज, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। साथ ही में जो भारतीय रेलवे जो एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, उसमें जो स्वच्छता की जो समस्या है, उस आधार पर यह लेखक ने बात की है। बहुत ही अच्छा संशोधन हमारे सामने रखा है और साथ ही में आगे चलकर हमारी रेलवे को क्या करना चाहिए ताकि हमारी रेलवे और स्वच्छ बने और प्रदूषण मुक्त बने, उसका विचार यहाँ व्यक्त किया हुआ है। बहुत ही अच्छा लेख है। और हमारे स्क्रीन के दूसरी बाजू जैसे आप देख रहे हैं, देखिए यह जो रेलवे स्टेशन है और उसके पास कूड़ा पड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग अक्सर देखते हैं, जब हम रेल से यात्रा करते हैं, लंबी यात्रा होती है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं या ट्रैक्स होते हैं, उसके आसपास जो है बहुत ही भारी मात्रा में कचरा जमा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। साथ ही में प्रदूषण की दृष्टि से भी बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी गंभीर प्रश्न है। तो इस प्रश्न के साथ कैसे निपटा जाए, इसका कैसे समाधान किया जाए, उसकी जो रूपरेखा है वो लेखक के द्वारा हमने इस लेख में पाई है। तो देखेंगे चर्चा की शुरुआत हम लोग यह लेख की तस्वीर से करेंगे। देखिए यह तगड़ा लेख है, चंद्रभूषण जी के द्वारा लिखा हुआ है। चंद्रभूषण जी दरअसल सीईओ है आई फॉरेस्ट के, यानी कि इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो इसके साथ जुड़े हुए हैं और स्वच्छता की बात करते हैं, सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेख यहाँ भी यह महानुभाव ने हमारे सामने रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रूपरेखा है कि कैसे भारतीय रेलवे जो एक बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, उसकी बात यहाँ जम के लेखक के द्वारा की गई है। जो हमारे परीक्षा संबंधी अगर महत्व की बात करें तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए 2 चरणों में आज लेख की बात करेंगे, यानी कि आज का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे प्रथम लेख का निष्कर्ष देखेंगे, साथ ही में लेख में जो दी गई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें लेखक का अपना रिसर्च है, तो साथ में इसकी भी बात करते चलेंगे। देखिए निष्कर्ष में ऐसा है कि भारतीय रेलवे बहुत ही बड़े पैमाने पर अपना कार्य करती है। ठीक है, और भारतीय रेलवे सक्षम भी है। जो आज हमारे भारत में जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, प्लस प्रदूषण मुक्त भारत बनाने की बात हो रही है, प्रदूषण मुक्त विश्व बनाने की बात हो रही है, तो इसके लिए हमारी जो रेलवे है वो 100% एफिशिएंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है इन ग्रीन ट्रांसपोर्ट। जो आज हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के द्वारा जो एमिशन होते हैं, कार्बन एमिशंस, उसमें भी काफ़ी कटौती हो सकती है अगर हमारी रेलवे एक बार ग्रीन और रिन्यूएबल हो गई तो। रेलवे को ग्रीन बनाना है और जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे ग्रीन बनने में सक्षम है। मात्र देखना यही है कि एक तो ये ऊर्जा निपुण हो, ऊर्जा निपुण यानी कि एनर्जी एफिशिएंट हो और रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर वो भार दे। रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है, ये 2 अगर हमने हासिल कर लिया, ये 2 हमारे रेलवे ने अगर हासिल कर लिए, ये 2 बिंदु, तो मुझे लगता है कि हमारी रेलवे तो स्वच्छ होगी ही होगी, मगर साथ में पूरा देश भी स्वच्छ होगा, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात है। और इसको कैसे मुक्त बनाया जाए या इसको कैसे ग्रीन बनाया जाए, इसकी रूपरेखा हमें इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिलती है। यह लेखक ने बहुत ही अच्छा हमारे सामने जो है अपना संशोधन रखा है। साथ ही यहाँ रेल विभाग की प्रशंसा भी लेखक ने भरपूर की है। ठीक है, कहा है कि भाई रेल विभाग में सक्षमता है, रेल विभाग ट्रांसफॉर्म हो भी रहा है। पिछले 10 साल के पहले की जो परिस्थिति थी वो आज नहीं है, उससे कई ज़्यादा अच्छी परिस्थिति आज हमें देखने को मिलती है। साथ ही में लेखक ने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ जो है भूलें हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं और उनकी वजह से आज वेस्ट मैनेजमेंट भी रेलवे का अच्छा नहीं है, साथ ही में रेलवे जम के प्रदूषण भी करती है। तो ये रही निष्कर्ष की बात। अब हमें लेख की महत्वपूर्ण बातें देखनी है, जिसके तहत सर्वप्रथम तो हम लोग हमारी रेलवे को पहचानने का प्रयास करेंगे। हमें मालूम है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर रेलवे कार्य करती है और बहुत ही बड़ा सेक्टर है भारत में भी। अगर विश्व की बात करें तो भारतीय रेलवे 4th लार्जेस्ट रेलवे है।
फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे, जो सालाना यानी कि एन्युअली 8 अरब लोगों को परिवहन की सेवाएं देती है, साथ ही में बिलियंस ऑफ टन्स के फ्रेट को कैरी करती है, बिलियंस ऑफ टन ऑफ फ्रेट। ठीक है, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारी रेलवे के द्वारा कार्य होता है। साथ ही में हमारे अर्थतंत्र के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ऊर्जा निपुण है, बहुत ही कम ऊर्जा में ये काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों में कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए, ठोस कदम उठाए गए, जिसकी वजह से आज रेलवे जो प्रदूषण कर रहा है वो भी काफी हद तक कम हो गया है। साथ ही यहाँ हमें यह भी देखना है कि ये तो बात हुई रेलवे के कद की, मगर रेलवे आज ऊर्जा व पानी का सबसे बड़ी वपराश करता है, यानी कि इट कंज्यूम्स मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम एनर्जी। किसी और क्षेत्र के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा या पानी का उपयोग नहीं किया जाता, मगर हमारी रेलवे के द्वारा किया जाता है। साथ ही में बड़े पैमाने पर यह रेलवे में अपशिष्ट का सर्जन भी होता है, अपशिष्ट यानी कि वेस्ट। वेस्ट का उत्सर्जन बड़े पैमाने पर यहाँ रेलवे के द्वारा किया जाता है, जिसके कुछ आंकड़े हैं जो हम लोग आगे हमारी चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। मगर फिलहाल ये समझना है कि रेलवे बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। साथ ही में सालाना करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और अरबों टन माल सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। प्लस इतनी सारी ऊर्जा, इतना सारा पानी का यूज करता है। ये एक बात रही। अब अगर आगे देखें तो रेलवे को विस्तृत करना आज समय की मांग है, विस्तृत करना। क्योंकि अगर ये एक बार विस्तृत हो गया, और जैसे हमारे लेखक के द्वारा जो विजुअलाइज हो रहा है, जो संकल्पना हो रही है, अगर उस तरह जो यह विकसित हो गया, विस्तृत हो गया, तो हमारा जो आज ट्रांसपोर्ट एमिशन है, ट्रांसपोर्ट कार्बन एमिशन, वो बिल्कुल कम हो जाएगा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। हमारा जो कार्बन का उत्सर्जन है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी गिरावट आएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ रेलवे की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम ही लगती है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता हो जाएगा। जो आज हम रोडवेज से जो है बहुत ही भारी किराया देके उस सेवा का लाभ उठाते हैं। साथ ही में हमारा जो ट्रांसपोर्ट कार्बन एमिशन है उसमें भी काफ़ी कटौती आ सकती है। तो हम हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ सकेंगे, तेजी से। साथ ही रेलवे ने भी 2030 तक, वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन का उद्देश्य तय किया है कि 2030 तक रेलवे एक भी प्रकार का प्रदूषण, एक भी प्रकार का कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ बात की गई है। तो कुल मिला के इतनी बातें हैं जो हमें रेलवे के बारे में जाननी है। साथ ही यहाँ ये भी देखना है कि आज भारतीय रेल को हम लोग विस्तृत करने की बात कर रहे हैं, उसे आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं, उसका नवीनीकरण करने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है रेल का, ये बहुत ही पुअर है, और इसकी वजह से ही काफ़ी प्रदूषण पूरे देश में फैलता है। क्योंकि हमें मालूम है कि वी हैव गॉट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। ठीक है, हमारा जो रेल नेटवर्क है भारत में वो काफ़ी फैला हुआ है, और जैसे हमने देखा है कि रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे की पटरियों के आसपास कूड़ा जमा होता है, कचरा जमा होता है, तो ठीक तरह से इसका मैनेजमेंट नहीं होता। जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो अच्छा करने के लिए यहाँ कुछ कदम उठाने चाहिए। ये क्यों अच्छा नहीं होता, इसके लिए भी लेखक ने हमें कई सारे कारण हमारे सामने पेश किए हैं। जैसे
सबसे प्रथम अगर बात करें तो कानून, जो प्रदूषण को रोकने वाला कानून है, जो वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले कानून है, वे पहले तो रेलवे के ऊपर लागू नहीं होते। एक भी कानून लागू नहीं होता। अगर आप द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 देखें तो ये भी लागू नहीं होता। आप वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट देखें तो वो भी लागू नहीं होता। और साथ ही में अगर आप हजार्डियस वेस्ट एक्ट ऑफ 1989 की बात करें तो ये भी लागू नहीं होता। तो सर्वप्रथम तो रेलवे के ऊपर, रेलवे के कार्यों के ऊपर इन तीनों कानूनों को लागू होना अनिवार्य है। अगर ये लागू होंगे तभी रेलवे के द्वारा जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा, तभी वो जवाबदेही बन पाएगी। आज दिन तक वो जवाबदेही नहीं है, ऐसा किसी भी कानून रेलवे के ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्य बात है। यहां मैं लिखता हूं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981, साथ ही द वाटर और हजार्डियस एक्ट, हजार्डियस वेस्ट एक्ट ऑफ 1989, ये तीनों कानून खास तौर पे याद रखने हैं, रेलवे के ऊपर लागू नहीं होते हैं। रेलवे के ऊपर लागू नहीं होते हैं। साथ ही जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी और एसपीसीबी, जो अलग अलग राज्य के होते हैं, उनके प्रावधान, उनके नियम भी रेलवे के ऊपर लागू नहीं होते हैं। नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एसपीसीबी ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन रेलवे। साथ ही रेलवे जो नेशन वाइड जो बैन है पॉलीथीन के ऊपर, पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, उसको भी लागू नहीं करता। नो नेशन वाइड पॉलीथीन बैग्स बैन इंप्लीमेंटेड। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। और इस सारे कारणों की वजह से ही आज रेलवे एक सबसे बड़ा अपशिष्ट का सर्जन करता बन गया है हमारे पूरे देश में। बहुत ही बड़े पैमाने पर वेस्ट जो है जनरेट होता है रेलवे के फंक्शन से। इसके कई सारे उदाहरण हैं। जो ट्रेनें साफ होती है, वो पानी जो है, वो पानी को बिना ट्रीट किए सीधे म्यूनिसिपल वेस्ट में या सीवेज में छोड़ा जाता है। तो ये भी एक अपने आप में बुरी बात है। साथ ही कोई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, कोई भी रेलवे वर्कशॉप में एसटीपी और ईटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान कहीं भी नहीं है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कॉर्पोरेशन बोर्ड के नियम में आते हैं। ठीक है, अगर किसी भी शहर में 20 कमरों से अधिक की जो होटल होती है, 20 कमरों से अधिक, तो उनको भी ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है वो लगाने की नोटिस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उसे मिल जाती है और उसे लगाना भी पड़ता है। द होटल्स विच आर एक्सीडिंग 20 रूम्स। ठीक है, मगर यहाँ रेलवे इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रहा है, मगर इसको कोई भी प्रकार के नियम लागू इसके ऊपर नहीं पड़ते। तो ये भी एक गंभीर बात है, ये भी एक कारण है कि आज रेलवे बहुत ही प्रदूषण क्रिएट कर रहा है। ठीक है, साथ ही अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो एवरी डे रेलवे स्टेशनों के ऊपर और रेलगाड़ियों में 5 से 6,000 टन, 5,000 से 6,000 टन का फिकल वेस्ट जनरेट होता है, यानी कि एक प्रकार का मल अपशिष्ट कह सकते हैं। सिंपल मीनिंग, एक्सक्रीशन ऑफ द पैसेंजर्स दोज हु आर ट्रैवलिंग। रोज 5,000 टन से 6,000 टन का कलेक्ट होता है, जो कि एक किसी भी मेट्रो के कचरे के बराबर है। मेट्रो के द्वारा उत्सर्जित किया हुआ जो कचरा होता है, जो कूड़ा होता है, उसके बराबर है। रोज इतना जनरेट होता है, मगर इट इज रिलीज्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट के प्लांट ही नहीं है और
आप प्लांट प्रस्तावित कीजिए, ऐसा कोई बोलने वाला भी रेलवे को नहीं है। रेलवे पूर्ण रूप से अपने कार्यों में स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये भी यहाँ एक इसके कारणों में हम लोग गिन सकते हैं। साथ ही यहाँ एक बात है ध्वनि प्रदूषण की, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रेलवे के द्वारा हॉर्न्स यूज होते हैं वो एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, तो ये भी एक आज गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा, क्योंकि रेलवे की ट्रेनिंग में उनको साफ तौर पे किया जाता है कि आपको हॉर्न का यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर पाए। ठीक है, तो जो अनमेन्ड फेंसिंग्स होती है, जो अनमेन्ड या अनफेंस्ड जो रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं, वहां उन लोगों को अनिवार्यतः हॉर्न्स ब्लो करने पड़ते हैं। साथ ही में किसी भी स्टेशन में एंट्री और एग्जिट के समय इंजन ड्राइवर्स को यानी कि लोकोमोटिव पायलट को हॉर्न ब्लो करने पड़ते हैं। ये उनके ट्रेनिंग का हिस्सा है, उनके काम का हिस्सा है। तो एक अनुमान के मुताबिक लाखों लोग जो रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के विस्तार में या रेलवे पटरी के आजू बाजू के विस्तार में जो निवास करते हैं, वे लोग यह ध्वनि प्रदूषण के इस दूषण से पीड़ित है। और इस प्रदूषण से कई सारी तकलीफें हो सकती है, कई सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि हार्ट की बीमारी भी यह ध्वनि प्रदूषण से हो सकती है। तो रेलवे को तो यहाँ ये भी एड्रेस करना है। साथ ही जो स्वच्छ रेल अभियान है, स्वच्छ रेल अभियान, ये एक सकारात्मक बात है। ये एक सकारात्मक बात है कि रेल स्वच्छ अभियान की वजह से आज हमें जो कुछ स्वच्छता देखने को मिलती है, चाहे वो स्टेशन के ऊपर हो, चाहे वो पटरियों के आसपास हो, वो मात्र और मात्र इसकी बदौलत मिलती है। वरना प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ रेल अभियान, our stations and our railway tracks were more dirty। ठीक है, वे अधिक खराब थे, मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन से वेस्ट मैनेजमेंट भी सुधरा है। वेस्ट मैनेजमेंट भी सुधरा है। साथ ही में जो स्टेशंस के ऊपर जो क्लीनलीनेस है, जो स्वच्छता है, उसके स्तर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि आज के जो कई स्टेशंस है वो वर्ल्ड क्लास है, मगर सामने अधिक स्टेशंस ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति दयनीय है, चाहे वो अपशिष्ट प्रबंधन हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो। तो इनके ऊपर हमें हमारा ध्यान जो है वो गौर करना चाहिए और इतने मुद्दों को हमारे जो नीति निर्माणकार है उन लोगों को ध्यान पर लेना चाहिए और इसके ऊपर अपना कार्य करना चाहिए। साथ ही में भारतीय रेलवे जो है वो स्वतंत्रता से पहले से ही बहुत ही स्वाधीनता से काम करता है। वो किसी भी सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम नहीं करता। वो उसका जो प्रबंधन होता है वो अलग ही होता है। हमने देखा है कि रेलवे के लिए स्वतंत्र मिनिस्ट्री है और वो स्वतंत्रता से ही है, स्वतंत्र मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बड़ा वहीवट है और किसी भी सिविल अथॉरिटी के साथ किसी भी ऐसे अन्य लॉज इनके ऊपर लागू नहीं पड़ते जो कि आमतौर पर किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर लागू पड़ते हैं। जिसका एग्जांपल है एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर ये सब लॉ लागू पड़ता है जो हमने देखा, चाहे वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन हो, कोई भी हो। ठीक है, मगर यहाँ रेलवे के ऊपर ये लागू नहीं होता। तो आज समय ये है, आज समय की मांग ये है कि ऐसे कानूनों को रेलवे के ऊपर लागू करना चाहिए। मतलब कि रेलवे को ऐसे कानूनों की पूर्वी में, ऐसे कानूनों के एम्बिट में लाके जो है खड़ा रखना चाहिए। तब हम आगे चलकर आगे के भविष्य में रेलवे और स्वच्छता को साथ में देख सकते हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, भारतीय रेलवे संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य वाक्यों को चुनें। प्रथम, भारतीय रेल के कार्यों पर हैजार्डियस वेस्ट एक्ट 1989 लागू होता है। दूसरा, वर्ष 2035 तक भारतीय रेलवे को प्रदूषण मुक्त बनाने का उद्देश्य तय किया हुआ है। और तीसरा, स्वच्छ रेल अभियान भारतीय रेल में स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा। तो ये हमारे सामने वाक्य है, इसके ऑप्शन भी हमारे सामने है। अकॉर्डिंग टू दैट, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी उपर्युक्त सारे के सारे यानी कि 1, 2 और तीनों के तीनों सही है। तो आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के बाद 24 घंटों में उस कमेंट बॉक्स में ही पिंड किया जाएगा।
तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने इस लेक्चर में कई सारी बातें देखी जिसमें मुख्यतः रेलवे को कैसे क्लीन और ग्रीन किया जाए वो ब्लूप्रिंट देखी, और कौन कौन से कारण है कि जिसकी वजह से आज हमारा रेलवे जो है वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर नहीं सकता, उसकी भी बातें की। तो मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।